फलों का राजा आम। अपने देश और विदेशों में सबसे लोकप्रिय फल आम। बिहार में भी आम की कई प्रजातियां प्रचलित हैं। लेकिन आज हम आम के किस्मों के बारे में कोई चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आज हम आम में दिलचस्पी रखने वाले किसान भाइयों के लिए आम की नर्सरी तैयार करने के बारे में विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, कुछ किसान भाई अगर बागवानी फसल से नहीं भी जुड़े हुए हैं, तब भी इस विधि को गौर से देखें। अगर बात पूरी तरह से समझ में आ गई तो इसे व्यावसायिक रूप भी दे सकते हैं, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नर्सरी तैयार करने से पहले आम की गुठलियों को कैसे और कब लगाते हैं। आम के पौधों का प्रवर्धन करने का कई तरीका होता है। उसमें मेनली मुख्यतः उसमें आम के गुठली को जून जुलाई के महीने में जब हल्की हल्की बारिश शुरू होती है बरसात में, उस समय आम के गुठलियों को भिट्ठी बनाया जाता है। उसे ज़मीन पर एक ऊंची भूमि बनाई जाती है और ऊंची भूमि पर गुठलियों को बिछा दिया जाता है कुछ कुछ दूरी पे, और उसे हल्की मिट्टी से ढक दिया जाता है। हल्की मिट्टी से ढकने के बाद उसमें आप लगातार, अगर बारिश होती है तो ठीक है, बारिश अगर नहीं हो रही है तो उसमें हल्का हल्का फव्वारे की तरह पानी का छिड़काव अवश्य करें, ताकि गुठली सूखे नहीं। और जो गुठली आपको प्रवर्धित होंगे, जो बीजू में परिवर्तित होंगे, उसका पहचान ये है कि जब गुठलियों को ऐसे हिलाकर आप देखिएगा तो जो गुट्ठी हिल गए, जो अंदर से आवाज़ आ गई, वो गुट्ठी आपको फेंक देना चाहिए। और जो गुट्ठी आवाज़ नहीं करती है, एक सॉलिड उसका आवाज़ निकलता है, उसी गुट्ठी को आप प्रवर्धित होने के लिए मिट्टी में डालें। कुछ दिनों बाद उसमें बीजू आ जाता है। गुठलियों से आम के पौधे निकलने के बाद शुरू होता है ग्राफ्टिंग। खास तौर पर आम की नर्सरी 2 विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। विधि में साइन दूसरे जगह से लाया जाता है और बीजू पौधे में जोड़ा जाता है। आइए इस विधि से नर्सरी तैयार कैसे करते हैं, इसे हम विस्तार से जानते हैं ममता कुमारी से। बीजू आने के बाद उसे उस भूमि से उठा करके उसका मुख्य जड़ काटने के बाद उसे नर्सरी में एक एक फीट की दूरी पर आप उसे रोप दें। रोपने के बाद बीजू बड़ा होता है, 1 साल बीजू, 1.5 साल बीजू जब पुराना हो जाता है तो उसमें ग्राफ्टिंग किया जाता है। ग्राफ्टिंग किया जाता है, इनार्चिंग किया जाता है। ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग 2 पहलू हैं पौधे को प्रवर्धित करने का। ग्राफ्टिंग में होता है कि जो आप इस तरह का बीजू देख रहे हैं, इनकी पत्तियों को ऊपर से काट दिया जाता है। पत्तियों से काटने के बाद इसे काट देते हैं। यहाँ से काटने के बाद इसके लिए जिस भी जाति का पौधा तैयार करना चाहते हैं, जर्दालू है, मालदा है, उसका बड स्टिक जो सायन कहते हैं, जो इस तरह का होता है, उसकी मोटाई उतनी ही होनी चाहिए जितना आपके बीजू का मोटाई है। इस तरह से बीजू को आप काट दें। बीजू को काटने के बाद उसमें सारा जो उसमें जड़ लगा हुआ है, जितनी पत्तियां हैं उन्हें हटा दें और उसमें इस तरह से सायन बड स्टिक जो दूसरी प्रजाति का लेकर आप आए हैं, उस प्रजाति में इस तरह का चीरा मारें। इस तरह का चीरा जो तिरछा चीरा होना चाहिए उसमें फिक्स होना चाहिए, और इसकी मोटाई एक होनी चाहिए। फिर इस तरह से इसमें फिक्स करके और इसे प्लास्टिक से, ग्राफ्टिंग के लिए प्लास्टिक आता है जो 2 उंगली के चौड़ाई के बराबर होता है, उससे इसको एकदम एयर टाइट बांध देना चाहिए।
देखिए जिस प्रकार से ये कर रहे हैं कन्हैया जी यहाँ पे, इस तरह से बांधना है, जो कि आप जो बांधने की जो कला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एयर टाइट होना चाहिए, उसमें हवा नहीं होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये जो कार्य है मुख्यतः अगस्त में किया जाता है। अगस्त में करने का मुख्य कारण ये है कि उसमें जो आप बीजू बांधते हैं, जो ग्राफ्टिंग करते हैं, उसकी सफलता की जो संख्या है वो प्रवर्धित ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बीजू जो बांधने का कार्य है वो किसी खास मौसम से जुड़ा हुआ है। यह कार्य आप दिसंबर के महीने भी कर सकते हैं और आप लगातार हर मौसम में कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही अंतर आ जाता है, सफल पौधों की संख्या जो तैयार होते हैं उनकी संख्या घट जाती है। दिसंबर के महीने में तैयार करने पर आपको कुछ नहीं करना है। बाज़ार में एक पॉली ट्यूब आता है, जितनी चौड़ाई की पॉलीथीन से आप इसको बांधे वैसा ही एक पॉली ट्यूब आता है। पॉली ट्यूब को ऐसे ग्राफ्टिंग करने के बाद इसमें यहाँ बांध देना है, यहाँ पर उसकी गर्मी लेकर के इसमें प्रवर्धन होता है और सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ये तो रही ग्राफ्टिंग की बात। अब हम बताते हैं आपको नर्सरी तैयार करने की दूसरी विधि, जिसको एनार्चिंग कहते हैं। इस विधि में बीजू पौधे को उठाकर जिस आम की नर्सरी लगानी है उसमें जोड़ा जाता है। इस विधि के द्वारा नर्सरी तैयार करने की विधि को भी हम आइए ममता कुमारी से ही जानते हैं। दूसरा तरीका है इनार्चिंग किया जाता है। इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग में मुख्य अंतर यही है कि ग्राफ्टिंग में हम सायन दूसरे जगह से लाते हैं और ये जो सायन लाने की प्रक्रिया है वो हम सायन हम कहीं से भी ला सकते हैं। देश के किसी भी भाग से लाया जा सकता है। उस भाग से लाने के लिए सायन को आप वहाँ पे काट लें। काटने के बाद उसे पेपर में लपेट करके, पेपर में हल्का हल्का मॉइस्चर, हल्की हल्की नमी देते रहिए पानी छिड़क करके, और वो उसे वहाँ से भी आप ला करके यहाँ ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि बीजू मेरा ज़मीन में लगा रहता है और इसमें बड स्टिक लाते हैं और इसमें यहाँ पे ग्राफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। फिर एनार्चिंग दूसरी विधि है इसकी। एनार्चिंग में होता क्या है कि आप यहाँ से बीजू को उखाड़ लेते हैं मिट्टी के बॉल के साथ, जिसमें जहाँ लगी हुई है यहाँ से इस पौधे को उखाड़ लेते हैं। देख लेते हैं कि पौधा मैच्योर है, मोटी है उसकी तना। उसे उखाड़ने के बाद होता है कि आप इस बॉल को किसी छाए वाले जगह में, उसको पुआल है या पतला जो सूती जैसा बोरा होता है वो होता है, या फिर आजकल बाज़ार में पॉली बैग आ रहा है, पॉली बैग ले लीजिए और उस मिट्टी के बॉल सहित उस पौधे को उसमें डाल दीजिए और किसी छायादार जगह में या किसी बगीचा में रखिए और उसको पानी देते रहिए। उससे होता है कि वो पौधा आपका जीवित है, वो पौधा आपका उखाड़ने के बाद भी सरवाइव कर रहा है, रह रहा है। अब उस पौधे में इनार्चिंग का तरीका हम किसान भाइयों बता रहे हैं कि इसको उखाड़ लीजिए आप और इसको मिट्टी सहित दूसरी जगह रखिए बगीचा में। 1 सप्ताह बाद आप देख लीजिएगा कि मेरा पौधा सक्सेसफुल हो गया है, मतलब मेरा पौधा जीवित है और रह रहा है। जिस भी प्रजाति का पौध तैयार करना है उस पौध के पास आप अपने पेड़ को ले जाइए, इस बीजू को ले जाइए और इसमें इस तरह का चीरा मारिए। 1 इंच इस तरह का चीरा मारिए। इसी तरह का चीरा आप उस पौधे में भी मारिए जिस पौधे में, जिस तना को आपने चुनाव किया है इसे लगाने हेतु, और इसके मिट्टी के बॉल सहित, मिट्टी के बॉल को ऊपर से आप पतली हल्की सी सुतली से बांध दीजिए और इसे उठाकर उस पेड़ के तना में जिसका पौधा तैयार करना है उसमें भी इसी तरह का चीरा मारकर दोनों को इस तरह से सटाइए कि दोनों के बीच में बहुत कोई स्पेस न रहे, कोई किसी तरह का पानी या किसी तरह का बाहरी तत्व न फंसा रहे, और इस सुतली से चूड़ी की भांति लगातार यहाँ से जो बांधना शुरू करें किसान भाई, चूड़ी की तरह लगातार यहाँ तक बांध दें और उसे प्रवर्धित होने के लिए पेड़ पे ही छोड़ दें। इस तरह के कार्य को इनार्चिंग कहते हैं। इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग का मुख्य डिफरेंस यही है, मुख्य अंतर यही है कि इनार्चिंग में हम बीजू पौधे को उखाड़ करके मात्र वृक्ष के पास ले जाते हैं और
ग्राफ्टिंग में होता है कि हम मात्र वृक्ष से सायन काट करके यहाँ लाते हैं और यहाँ ग्राफ्ट करते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये इनार्चिंग के लिए जो एक पौधा प्रवर्धन का एक भाग है, एक तरीका है जिससे इसमें आम के पौधे को प्रवर्धित किया जाता है, इनार्चिंग। उसके लिए ये पौधा अलग से नर्सरी से उठा कर लाया गया है और इस तरह से इसे पॉली बैग में रखना है ताकि बीच बीच में इसमें सिंचाई भी की पानी का छिड़काव किया जा सके, ताकि इस पौधे को पानी मिलता रहे। और उसमें इस तरह से नोड को, पत्तियों को हटा देना है और उसमें एक दोनों नोड के बीच में, गांठों के बीच में चीरा मारना है। जितना लंबा आपका इंटरनोड, जो उसमें दो गांठ के बीच का स्पेस है, उसमें चीरा मारना है। जगह में चीरा मार के इसे मात्र वृक्ष में, जिसका पौधा तैयार करना है। जैसे आपका ये मात्र वृक्ष है, ये जो मात्र वृक्ष है ये दशहरी की प्रजाति है और इसे दशहरी का हमें पौधा तैयार करना है। इसे मात्र वृक्ष में ले जा करके और इस तरह का चीरा मार करके किसान भाई ध्यान से देखें कि किस तरह से चीरा मारा जाता है। पौधे को, बीजू को मात्र वृक्ष में सटाया जाता है ताकि पौधा तैयार हो। इस प्रकार मारना है कि ये दोनों जो तना है उसकी मोटाई एक होनी चाहिए और उसमें इस प्रकार से चूड़ी से टाइट करके एयर टाइट बंधना चाहिए, ताकि कहीं पर ऐसी गलती नहीं हो कि तना सटे नहीं और एयर स्पेस नहीं होनी चाहिए। इस तरह का किसान भाई दें और इसे बीच बीच में सिंचाई पानी के फव्वारे के रूप में करें। देखिए किसान भाइयों, बीच में जो तना का कटाव है उसे इस प्रकार चूड़ी की तरह बांधें ताकि दोनों के बीच में कोई स्पेस ना छूटे। और इसे जो मिट्टी बांधी गई है, जो रूट का पौधा उठाया गया है नर्सरी से, उसमें हमेशा पानी देते रहें ताकि इसमें बढ़वार आए और ये जल्दी से जल्दी सट जाए। और अगर ये दोनों में आना शुरू हो जाता है, यहाँ से कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब पौधा तैयार है। और 1-1.5 महीने के अंतर काट करके मात्र वृक्ष से अलग कर दें और आपका पौधा तैयार है। किसान भाई इस तरह के टैग के बारे में भी जानें। ये इस पर नाम लिखा हुआ है कि आपने किस प्रजाति का पौधा तैयार किया है। और इस तरह का पॉली बैग बाज़ार में मिलता है। अगर किसान भाइयों को ये पॉली बैग नहीं उपलब्ध है तो वो किसान भाई इसे क्या करें, इसकी जगह पर वो पुआल का उपयोग कर सकते हैं, या नहीं तो उनके घर में बोरा उपलब्ध है तो बोरा में भी करके छोटा छोटा बॉल बना करके, ताकि पेड़ में ऐसे लटकने में सुविधाजनक हो, उसे ऐसे पेड़ में जिसमें पौधा तैयार करना है लटका करके पौधा तैयार करके इस तरह का टैग जरूर किसान भाई लगा दें ताकि उनको जानकारी हो कि उनके नर्सरी में कौन कौन सा प्रजाति तैयार हुआ है। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आम की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे ग्राफ्टिंग विधि से अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी में हमेशा निकौनी करते रहें, समय समय पर पौधों में पानी देते रहें, कुछ दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जानिए कुछ और सावधानियां अगर आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं। किसान भाइयों,
पहला सर्वप्रथम तो आप इस पौधे को जो तैयार किए हैं उसमें इसकी प्रजाति के बारे में लिखकर टांग दें। इस तरह से मार्केट में हर जगह टैग उपलब्ध है और उस टैग का उपयोग करें और उस पर इसका नाम, प्रजाति जो भी है लिख करके तैयार कर दें और उसमें से ये सारी पत्तियां पहले हटा दें। इसको डिफोलिएशन की प्रक्रिया कहा जाता है। इसे हटा दें। आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि ये कल्ले यहाँ से आना शुरू हो गए, सारे में इधर से कल्ले आना शुरू हो गए और कल्ले आ रहे हैं तो इसमें सिंचाई की विशेष ध्यान रखें। आप मात्र वृक्ष जो है इसका, आप जो बड स्टिक इसमें लाकर देखें, इसका बढ़वार ज़्यादा होता है और इसमें हमेशा देखिएगा कि बीजू निकलना शुरू हो जाता है। बीजू निकल जाने से क्या होता है, यहाँ से कल्ले निकलेंगे, यहाँ से कल्ले निकल रहे हैं, इसका मतलब कि खाना इसका ऊपर नहीं जा पा रहा है ताकि यहाँ पर इसका बढ़वार आए। तो इन पत्तियों को हमेशा तोड़ते रहें और देखें कि अगर यहाँ पर पत्तियाँ आ गई हैं तब भी ध्यान रखें और बीच बीच में दवाओं में जैसे ब्लाइटॉक्स 5 का छिड़काव करते रहें ताकि इसमें कोई फंगल या कीड़ा मकोड़ा ना लगे करके इसमें ध्यान दें। और कोई इसमें वैसा कुछ जानकारी आप लोग को नहीं लेनी है। जितनी जानकारी है कि आप इसका सिंचाई करें, दवाओं का बीच बीच में छिड़काव करें, ये इसको वृक्ष को स्वस्थ पौधा तैयार होने के लिए काफ़ी है। तो किसान भाइयों, आम की नर्सरी के बारे में आज आपने विस्तार से जाना। आम की नर्सरी को व्यावसायिक रूप देकर आप खास किसान बन सकते हैं, क्योंकि बस थोड़ी लागत और आपकी सूझबूझ की जरूरत है। आम के गुठलियों से अच्छे दाम आप वसूल करने लगेंगे।